हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल LDW स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का टॉपिक है हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए, यहाँ पे प्रश्न हमने लिख लिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालें। तो यहाँ पर 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्न को हम बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे हल लिख लिया और यहाँ पे 4096 लिख लेंगे और हमें इसे बनाना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसे अभाज्य संख्या से गुणनखंड के रूप में यानी टुकड़े के रूप में करके अलग में लिख लेंगे। फिर वहां से हम उसका वर्गमूल को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, 4096 लिखा हुआ है। तो अभाज्य संख्या होता क्या है? यानी अभाज्य संख्या से आपको यहाँ गुणनखंड निकालना है, तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे अभाज्य संख्या हमारा होता है, अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है। इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्या है और इसी संख्या के अकॉर्डिंग हमें इसे गुणनखंड पर लिखना है डिवाइड करके। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली सम अभाज्य संख्या जो कि 2 है। तो संख्या को हम किस अंक से लगाएंगे, यानी किस संख्या से लगाएंगे, लगाने का एक तरीका है। अगर जिस संख्या का इकाई का अंक 0 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आप उसे वहां 2 से लगा सकते हैं। यानी यहाँ पे देख सकते हैं इकाई का अंक 6 है, तो यहाँ हम 2 से लगाएंगे, यानी इस संख्या लगाएंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 2 से लगाने के बाद 2 दूना 4 हो जाएगा, 0 के 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे 9 है, तो 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आएगा, तो 2 चौका 8, 4 बार में 8 आ रहा है। अब यहाँ पे 1 बच जा रहा है, तो ये हो गया 16, तो 2 8 16, यानी ये भी कट गया। तो अब फिर यहाँ से इस तरह से लगाएंगे और फिर यहाँ से हम 2 से लगा देंगे, क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है, यानी सम संख्या है, तो 2 से लगेगा, तो 2 से लगाएंगे। तो यहाँ चलिए, 2 एकम 2, 0 का 0 हो जाएगा, 2 से 4 में लगाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी 1024 आ गया। फिर इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं कि इकाई का अंक 4 है, तो यहाँ 2 से लगेगा, तो 2 से लगाएंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा और 24 है यहाँ, तो 2 एकम 2 यहाँ कर देते हैं और 2 दूना 4 कर देते हैं, यानी 512 दूना 1024 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से इस तरह से लगाएंगे। अब यहाँ देखिए, इकाई का अंक 2 है, तो यहाँ 2 से लगेगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया, तो हो गया यहाँ पे 11, तो 2 पचे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो हो गया 12, तो 2 छक 12, ये भी कट गया। इस तरह से देख रहे हैं कि इकाई का अंक हमारा 6 आया है, तो यहाँ पे हम 2 से लगा देंगे। तो 2 से लगाने के बाद यहाँ पे आपको हो जाएगा इस तरह से 2 से, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, तो 2 का पहाड़ा में 4 आएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया, तो ये हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16, यानी ये भी कट गया। फिर यहाँ लगाएंगे हम 2 से, क्योंकि इकाई का अंक सम संख्या है और अंक में 8 देख रहे हैं, तो 2 छक 12 हो जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा, ये भी कट गया। फिर यहाँ से हम 2 से लगा देंगे, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे 2 से, तो हो जाएगा हमारा 16 दूना 32। फिर यहाँ लगा देंगे हम 2 से, तो हो जाएगा 8 दूना 16। इस तरह से फिर हम लगा देंगे यहाँ 2 से, तो 2 चौका 8 आ जाएगा। फिर यहाँ लगा देंगे हम 2 से, तो 2 दूना 4 आ जाएगा। फिर लास्ट में हम यहाँ लगा देंगे फिर 2 से, तो 2 एकम 2। यानी इस तरह से जब आपका यहाँ 1 आ गया, तो समझिए कि आपको जो भी संख्या दिया हुआ है वह पूरा कट गया। तो यहाँ हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे साइड पे हम लिख देते हैं, हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 4096 और इसे हमें वर्ग ज्ञात करना है, नहीं सॉरी, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इस तरह से कर देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा संख्या आया है, तो हमारा संख्या टोटल क्या आया है, तो पूरा संख्या हमारा आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 2 आया है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम पूरा अभी लिख देते हैं 7
8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से हमारा यहाँ पे 12 बार लगा है, तो हम यहाँ पे 2 की जोड़ा लगाएंगे। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा हो गया, 3 जोड़ा हो गया, 4 जोड़ा हो गया, 5 जोड़ा हो गया, 6 जोड़ा हो गया। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, जोड़ा लगाने के बाद आपको एक संख्या को लिखना है, यानी 2 से जोड़ा लगा तो यहाँ 1 2 लिखेंगे, यहाँ भी 1 2 लिखेंगे गुना चिन्ह लगा करके, यहाँ भी गुना चिन्ह लगाएंगे, इसके बाद 1 2 यहाँ से लिखेंगे, गुना चिन्ह लगाएंगे, 1 2 यहाँ से लिखेंगे, गुना चिन्ह लगाएंगे, 1 2 यहाँ से लिखेंगे, गुना चिन्ह लगाएंगे, इस तरह से 1 2 यहाँ से लगाएंगे। तो हमारा इस तरह से हो गया 3 और 3 6, 6 2 हमारा हो गया यहाँ पे। अब इसे हम गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 दूना 64, यानी यहाँ पे आपको 64 आ गया। यानी 64 का वर्गमूल होता है, इस तरह से आपका आंसर हुआ। अब देखिए यहाँ 4096 का वर्गमूल कितना होता है, तो 64 होता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल। तो चलिए अब हम निकालते हैं 729 का। तो थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर। अब इस तरह से हम संख्या 729 को निकालते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको इस तरह से लगा देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 729 को इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ भी इस तरह से लगा देंगे। अब देखिए यहाँ इकाई का अंक 9 है, तो यहाँ हमको कितना सा लगेगा, तो सबसे पहले हम संख्या को जोड़ लेंगे। 9 और 2 11, 11 और 7 18। तो संख्या के जोड़ने पर अगर आपको 3 से भाग लग जाता है, तो आपको 3 से यहाँ लगा देना है। तो हम जोड़े हैं, तो हमारा ये 18 निकल के आया है, और 3 के पहाड़ा में 18 आता है, तो 3 6 18, यानी वो कट जाएगा, तो हम 3 से लगा देंगे। तो 3 से लगाने के बाद क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जा रहा है, तो हो जाएगा 12, 3 चौका 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 है, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या सा लगाएंगे, तो इसको भी संख्या को जोड़ लेंगे, 3 और 4 7, और 7 और 2 9, यानी 3 के पहाड़ा में 9 आता है। तो इस तरह से यहाँ भी 3 से हम लगा देंगे, तो 3 8 24 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ हमारा आ गया 81। यहाँ कितना सा लगाएंगे, तो फिर संख्या को जोड़ के देख लेंगे, 1 और 8 9 होता है, तो 3 के पहाड़ा में 9 आता है, तो 3 से यहाँ पे हम लगा देंगे, तो हो जाएगा यहाँ 27 तिहाई 81, इस तरह से लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ 3 से आसानी से लगा सकते हैं, 3 9 27, फिर यहाँ 3 से लगा सकते हैं, 3 तिहाई 9, फिर यहाँ आप लगा सकते हैं 3 से, 3 एकम 3। तो इस तरह से पूरा संख्या आपको कट गया है। तो कटने के बाद आप इस तरह से लिख सकते हैं, रूट अंडर, यानी वर्गमूल निकालना है 729 का, और यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से कर करके हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, यानी यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से हमारा 6 बार में ये कटा है। तब यहाँ से हम क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे, 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, 2 का जोड़ा लगा दिए, यहाँ भी 2 का जोड़ा लगा दिए, यहाँ भी 2 का जोड़ा लगा देंगे। तो जोड़ा लगाने के बाद एक संख्या को लिखना है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, गुना के चिन्ह, यहाँ से 2 3 है, तो 1 3 यहाँ से लिख लेंगे, गुना चिन्ह, यहाँ 2 3 है, तो यहाँ भी 1 3 लिख लेंगे। इस तरह संख्या गुना करेंगे, तो 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27, तो यहाँ आपको 27, यही आपका वर्गमूल है 729 का। यानी 27 को 27 से गुना करेंगे, तो आपको 729 निकल करके आ जाएगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं अगला सवाल को, यानी 7744 को। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 7700 यहाँ और 44 लिख लेंगे, और इस तरह से लगा देंगे हम। चलिए कुछ बड़ा लिखते हैं, इसलिए कि बड़ा संख्या है, तो कुछ लंबा दूरी तक जा सकता है। तो चलिए इस तरह से यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इकाई का अंक 4 है, तो यह 2 से लगेगा, तो 2 से लगाएंगे,
तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बच जा रहा है तो हो गया 17, तो 2 8 16, फिर यहाँ से 1 बच गया तो हो गया 14, तो 2 7 14। अब यहाँ पे 4 है तो 2 दूना 4, यानी इस तरह से हमारा संख्या लग गया। अब यहाँ फिर 2 से लगेगा, तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 19 दूना 38 और 36 दूना 72, यानी 2 एकम 2, यहाँ 1 बचे तो 18, 2 नवा 18, यहाँ 7 है तो 2 तिहाई 6, 1 बच गया 2 छक 12, यानी 2936 दूना 3872। तो इस तरह से आ गया। और फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2 नवा 18, यहाँ 1 बच गया तो हो गया 13, 2 छक 12, फिर यहाँ 1 बच गया तो 16, 2 8 16। तो इस तरह से संख्या लग गया। अब फिर हम यहाँ 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाने के बाद आपको हो जाएगा 2 चौका 8, यहाँ है 6, तो इसके बाद एक जगह है तो 16, तो 2 8 16। अब यहाँ पे 8 है तो 2 चौका 8, तो इस तरह से ये भी लग गया। फिर हम 2 से लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4। फिर 2 से लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, इस तरह से आ गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 से लगाने के बाद अब अगली संख्या यहाँ पे आ गया है 121। यह 3 से लगेगा क्या, तो देख रहे हैं कि यह 3 से नहीं लग सकता है। 3 चौका 12 लगेगा तो 1 में आएगा नहीं, तो 3 से नहीं लगने के बाद हम 5 पर आ जाते हैं। तो 5 का इकाई अंक 5 रहेगा तो 5 से लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 है। इसके बाद हम 7 से लगाएंगे, तो 7 से लगाते हैं तो 7 एकम 7, तो यहाँ पे 5 आएगा, 51 नहीं आता है। तो हम चले जाएंगे डायरेक्ट 11 पर, तो 11 से लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 11 11वां 121, यानी 11 के पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 121 कट जाएगा। और फिर यहाँ आप लगा सकते हैं 11 से, 11 एकम 11। तो इस तरह से आपको ये संख्या पूरा कट गया। कटने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है 7744 अंडर रूट करके लिखना है, इसलिए कि आप वर्गमूल निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको इस तरह से करके लिख लेना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 11 इंटू 11। अब यहाँ से आपको इसका पेयर बनाना है, यानी जोड़ा बनाना है, 1 2 3 4। इस तरह से हम जोड़ा बना लिए। तो 2 को जोड़ा बनाने के बाद 1 2 को यहाँ पे लिख देंगे, इंटू में लिखेंगे, यहाँ का 2 भी जोड़ा बना है तो 1 लिख लेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ भी 2 जोड़ा बना है 2 का, तो फिर 2 1 यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ भी 11 का जोड़ा बना है तो यहाँ भी 11 लिख लेंगे। अब डायरेक्ट इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 11 8 88, तो यह 88 आपको आ गया, यही इसका वर्गमूल है। तो इस तरह से आसानी से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।